नमस्कार मेरे प्यारे छात्र मित्रों। तुळजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर, संत ज्ञानेश्वर नगर, लातूर, हमारे इस पाठशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का मैं फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के इस वर्चुअल क्लासरूम में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी का हमारा 13वां पाठ, जिसका नाम है पहचान हमारी, भाग 2, यह पाठ आज हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले, इसका अध्यापन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो देखो बच्चों, पहचान हमारी भाग 1 और भाग 2, इन दोनों पाठों में हमें कुछ चित्र, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में हमें कुछ चित्र बताए हैं। उन चित्रों का निरीक्षण करके उन चित्रों के नाम, हिंदी में उन चित्रों को, उन पदार्थों को, उन वस्तुओं को हमें कौन से शब्द इस्तेमाल करने, इनकी जानकारी यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो देखो, तो सबसे पहले आप पाठ्य पुस्तक में देखो, और जो भी पाठ्य पुस्तक में जो भी चित्र है, इन चित्रों का आपको निरीक्षण करना है और उन सभी चित्रों के नाम मैं यहाँ पर लिखकर बताऊंगा, उनके बारे में आगे से जानकारी आपको दूंगा। तो पहला चित्र है एड़ी। देखो, पहला चित्र जो है यह है एड़ी। एड़ी मतलब जो हमारे पैर होता है, जो हमारा पैर के जो पिछला हिस्सा, जिसे हम मराठी में जिसको हम टाच कहते हैं, उसे हिंदी में एड़ी ऐसा बोलते हैं। दूसरा चित्र देखो, एक हाथी का चित्र है, लेकिन वहां पर ऐरावत, यह हाथी का चित्र यहाँ पर बताया गया है। ऐरावत भगवान इंद्र का प्रिय वाहन, जिसका नाम है ऐरावत, उसका एक चित्र है। फिर उसके आगे का है यज्ञ। यज्ञ देखो, यह जो शब्द है ज्ञ, मराठी में हम इसका जो उच्चार है ज्ञ के तौर पर करते हैं, लेकिन हिंदी में इस शब्द का उच्चार ज्ञ ऐसा हमें करना है। जैसे देखो, मराठी में ज्ञानेश्वर और हिंदी में ज्ञानेश्वर, मराठी में यज्ञ और हिंदी में यज्ञ, ठीक है। उसके आगे एकता, एकता यह शब्द है। फिर उसके आगे एनक, एनक, एनक मतलब हम मराठी और अंग्रेजी भाषा में उसे गॉगल या चश्मा कहते हैं, तो उसे उसी तरह से हिंदी में उस चश्मे को एनक, यह शब्द है। फिर उसके आगे का चित्र है वन। वन मतलब देखो, इसका दो प्रकारे हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। वन मतलब अंग्रेजी का एक भी हो सकता है, और यहाँ पे वन का यह शब्द जो है, यह जंगल को दर्शाने के लिए किया है। मतलब जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते, पशु पक्षी होते, ऐसे ठिकान को हम वन कहते हैं। उसके आगे तराजू, देखो तराजू, तराजू का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं बच्चों? तो तराजू का जो इस्तेमाल है, तो हम कुछ भी सामान ढोने को, मतलब सामान का वजन नापने के लिए इस तराजू का इस्तेमाल करते हैं। फिर विज्ञापन, देखो यहाँ पर दूसरा एक वाला शब्द आया है विज्ञापन। विज्ञापन देखो, तो ये जो शब्द है, यह शब्द विज्ञापन, अगर मराठी में हम इसे कहेंगे तो जाहिरात, अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट और हिंदी में विज्ञापन। मतलब देखो, किसी भी नए वस्तु की हमें अगर लोगों को बताना होता है कि यह वस्तु अच्छी है, इसका क्या उपयोग है, ये सभी बातें बताने के लिए हम उस जो उत्पादन है, जो वस्तु है, उसकी विज्ञापन लगाते हैं उसको। मतलब बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े, देखो आप चौक चौक में देखेंगे कि किसी भी तरह, यहाँ पुस्तक में भी दिखाई दिया है, 2 गुण जिंदगी की, मतलब पोलियो डोज पिलाने के लिए जो विज्ञापन लगाया है,
ऐसे में विज्ञापन का बहुत सारा इस्तेमाल आज के जमाने में लोग कर रहे हैं अपने अपने व्यवसाय को जाहिरात करने के लिए। तो देखो यह विज्ञापन होता है। फिर उसके आगे का चित्र है मेज, उसके आगे है मेज। मेज मतलब जिसे हम मराठी में कहेंगे टेबल, अंग्रेजी में भी टेबल कहते हैं, उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, मेज। उसके आगे बैल, उसके आगे का चित्र किसका है, बैल। एक पालतू जानवर है बैल, जो कि खेती के कामों में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके आगे ओढ़नी, देखो ओढ़नी मतलब जो कि लड़कियां उनके सलवार कमीज के ऊपर यह ओढ़नी पहनती है। फिर उसके आगे गाजर, गाजर मालूम है आप सभी को, गाजर खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर उसके आगे गुड़हल, देखो अभी यह शब्द जो है गुड़हल, गुड़हल मतलब एक फूल का नाम है। तो मराठी में हम उस फूल को क्या कहते हैं, जास्वंद, और हिंदी में उसका शब्द प्रयोग हमें क्या करना है, गुड़हल, यह शब्द प्रयोग उसका करना है। फिर उसके आगे का चित्र है ओखली, देखो उसके आगे का चित्र कौन सा है, ओखली मतलब मराठी में उखल, जिसमें हम विभिन्न तरह के जो भी पदार्थ है उनको हम कूटते हैं, उसे हम ओखली कहते हैं। फिर उसके आगे गढ़, किला, ठीक है। फिर उसके आगे का चित्र है औरत, औरत। फिर उसके आगे है झरोखा, देखो ये ऐसे शब्द ये आपको ऐसे ही आपके वर्गपाठ की कापी में लिखने हैं, उनको समझना है। उसके आगे है सरौता, देखो सरौता, सरौता मतलब क्या है, हमारे घर में सुपारी वगैरह हम जब उसको जिस हथियार से काटते हैं उस हथियार को सरौता कहते हैं। मराठी में इस शब्द, इस सरौते को अड़कित्ता यह शब्द है। उसके आगे है औजार, विभिन्न प्रकार के औजार है, देखो इनका इस्तेमाल हम घर में करते हैं। उसके आगे है झरना, पानी का झरना। उसके आगे सहीजन, देखो सहीजन मतलब एक सब्जी का नाम है, मराठी में हम इस सहजन को शेवगा यह नाम उसे देते हैं। फिर उसके आगे है ऋषभ, एक नाम है ऋषभ। उसके आगे वृक्ष, देखो। फिर उसके आगे ऋण, फिर षटकोण, फिर उसके आगे भवन, फिर क्षमा मतलब मराठी में माफी हम कहेंगे इस शब्द को। फिर उसके आगे अंबर, देखो यहाँ पे शब्द है अंबर मतलब आकाश, ढग जिसे हम मराठी में कहते हैं। उसके आगे है अंगूठी, फिर उसके आगे ऑटो, फिर उसके आगे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। फिर उसके आगे बकरी, फिर अंगीठी, उसके आगे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ये देखो एक समुद्री जीव है, मछली है ऑक्टोपस नाम की, समुद्र में पाए जाने वाली। श्रवण यंत्र, देखो ये मालूम है कि आपको, श्रवण यंत्र मतलब जो बहरे लोग होते उनको सुनने में आसानी हो, इसलिए इस श्रवण यंत्र का निर्माण किया है। फिर उसके आगे है धनुष, धनुष मालूम है आपको सभी को मालूम होगा। फिर उसके आगे है प्रातः का समय मतलब सुबह का समय जिसे हम प्रातः कहते हैं। उसके आगे श्रवण कुमार,
श्रवण कुमार की कथा आपको मालूम होगी, जो कि रामायण में घट चुकी है। फिर उसके आगे संगणक। संगणक मतलब हम अंग्रेजी में से कंप्यूटर कहते हैं, जिसका इस्तेमाल आज हम बहुत पैमाने पर करते हैं। समाचार पत्र मतलब पेपर, वृत्तपत्र जिसे हम कहते हैं। धनादेश, धनादेश मालूम है क्या आपको? तो धनादेश मतलब चेक, और इस चेक का इस्तेमाल, धनादेश का इस्तेमाल हम एक दूसरे को बैंक से पैसे निकालने के लिए, एक दूसरे को इस धनादेश के माध्यम से पैसे निकालना आसान हो जाता है, इसलिए हम चेक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ये जो शब्द है और उनके जो चित्र है, इन शब्दों का और उन चित्रों का आपको निरीक्षण करना है। यह शब्द आपको समझ लेने हैं कि अरे हिंदी में इन शब्दों को क्या कहते हैं, मराठी में इन शब्दों को क्या कहते हैं। उसी तरह से देखो ए, ऐ, ओ, औ, अम, र, आहा, इन शब्दों का इस्तेमाल करके यह सभी शब्द यहाँ पर मैंने लिखे वाले हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल आपको हिंदी भाषा का अध्ययन अध्यापन करते हो वक्त आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। और ए, ऐ, ओ, औ, अम, र, आहा, यह जो शब्द है इनका इस्तेमाल आप हिंदी जब लिखते हैं, बोलते हैं, तो इन शब्दों का इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। इस वजह से पाठ दिया है। तो इसी तरह से देखो पाठ में नीचे चित्र समाप्त होने के बाद भी कुछ शब्द है, जैसे जल, एक, गढ़, वह, और, कमल, करतल, अनपढ़, जगमग, अचरज, आजकल, ऐसा, काला, पीला, झाड़ी, लीची, चातक, अज्ञात, एकता, पपीता, सुदूर, शहतून, अनुसूची, कुतूहल, मेवे, जैतून, थैले, टोपी, दौड़ो, तोलो, कचौड़ी, कैकई, वैदेही, शैलेश, कैनेडी, चौकोर, नवरोजी, चौकोन। यह जो शब्द है 18 पान नंबर पर, यह शब्द भी आपको पढ़ने हैं और कॉपी में लिखने हैं। 19 पान नंबर पर भी ऐसे कुछ शब्द है, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। तब, क्षण, अंग, श्रम, धन, मठ, सत्र, ऑन, ऑफ, आंख, अंतः, नमः, नयन, ऋषभ, बॉल, हॉल, बौने, बाजरा, तालाब, बिहारी, बेचैन, त्रिवेणी, अमृत, चूड़ियां, अनुकूल, वांग्मय, षटकार, बंटी, कंघा, अंडा, पंप, पंख, कंठ, पंछी, अंजीर, अंकिता, अचंबा, अंगूर, बंधन, गुम्फन, झंझावात, पंढरपुर। ये सभी शब्द आपको क्या करने हैं, आपके जो भी वर्ग पाठ की जो कॉपी है उस कॉपी में लिखने हैं और यह समझ लेने हैं आपको। तो बच्चों ये सभी शब्द मैंने आपको यहाँ पर बताए। पहचान हमारी भाग 2 इस पाठ में ये शब्द और उनके अर्थ मैंने आपको बताया, यह आपको अच्छी तरीके से समझ लेने और यह अपने वर्ग पाठ की कॉपी में लिखकर उसका फोटो निकालकर हमारे पाठशाला के व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे डालना है। तो इसी तरह से हमारा पहचान हमारी भाग 2 यह कक्षा 5वीं हिंदी विषय का 13वां पाठ आज यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। तो बच्चों मेरी एक विनती है आप सभी से, इस कोरोना रोग की वजह से देखो आज सभी कामकाज ठप हो गए, तो इस कोरोना रोग से बचाव करने के लिए आपको सभी सूचनाओं का पालन करना है, जैसे साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, फेस मास्क का इस्तेमाल करना है। इन सभी चीजों का आपको इस्तेमाल करने के बाद आप इस कोरोना बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप घर में रहो, सुरक्षित रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।